हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो 10th क्लास रेडी हो जाओ कुछ रिवीजन के लिए। ये जो चैप्टर है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास से। ठीक है, चलो 7th क्लास में जब आप बुक खोल के देखते हो तो उसमें होता है बूझो और पहेली, वो दोनों आपस में बात करते हैं। चलो, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आपने ध्यान दिया, नींबू भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी है, ठीक है, और सिरका भी खट्टा है। जबकि नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, और शक्कर मीठी होती है। क्या इन सब का स्वाद एक समान है? नहीं, सबका अलग अलग है। तो आपको इसमें टेबल दी हुई है बेटा, उसमें स्वाद लिखना है। खट्टा है, कड़वा है, या कुछ अलग आपको लगता है। जैसे नींबू का रस खट्टा, संतरे का रस खट्टा, सिरका भी खट्टा, दही भी खट्टी, इमली भी खट्टी, आंवला भी खट्टा, ओके, कच्चा आम खट्टा, अंगूर खट्टा। ओके, अब बात करते हैं शक्कर की। तो शक्कर हो गया मीठा, नमक हो गया नमकीन, सोडे का स्वाद हो गया कड़वा, और खीरा कैसा होता है बेटा? खीरे में अपना कोई स्वाद होता है, हल्का हल्का, ज़्यादा देर चबाने के बाद वो भी मीठा मीठा लगने लगता है। चलिए, चेतावनी है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखना जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अब इन सारी चीज़ों का स्वाद आपने चख के देखा, कैसे पता? इन सब चीज़ों का हमने स्वाद चख के देखा था बेटा। सिरका भी हमने चाउमीन में खा के देखा है, नींबू का रस है, संतरे का रस है ना। चलिए, अब बात करते हैं, क्या कौन पूछ रहा है? बूझो पूछ रहा है पहेली से, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद याद करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं नहीं, हम हर चीज़ को नहीं चख सकते, नहीं चख सकते ना बेटा। अब कोई कहे साबुन का स्वाद कैसा है, क्या हम उसे काट के खाएंगे? नहीं। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एसिड है। एसिड जो है, आपने सुना होगा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो उसमें एसिड डाल दिया जाता है। कोई बर्तन साफ़ नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा एसिड लगा के और थोड़ा सा उसके ऊपर बेस लगा के उसे क्लीन किया जाता है। तो हर एक केमिकल को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, नींबू खट्टा है, दही खट्टा था, संतरे का रस खट्टा था, और सिरका भी स्वाद में खट्टा था। तो ऐसे सारे खट्टे पदार्थों को, है ना, इसके अंदर जो खट्टा स्वाद है वो किसकी वजह से? अम्ल की वजह से होता है। ऐसे पदार्थों का अगर हम ये कहें कि इनका रासायनिक प्रकृति कैसी है, तो ये सारे अम्लीय हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। ये जो एसिड शब्द है, ये लैटिन शब्द एसियर से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे जो उदाहरण थे, ये प्रकृति में पाए जाने वाले खट्टे स्वाद वाले फलों के थे, है ना। तो ये सारे कैसे कहलाएंगे? ये सब प्राकृतिक अम्ल हैं। अब बात करते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। देखा है आप सबने, मम्मी भटूरे बनाते वक्त उसमें बेकिंग सोडा डालती हैं, केक बनाते वक्त उसमें बेकिंग सोडा डलता है ना। ब्रेड बनाते वक्त भी डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? नहीं, इसका स्वाद तो खट्टा नहीं है। तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है, ठीक है। अब कड़वे का हर चीज़ हम क्या चख के देखें? नहीं बेटा। अगर हम, जैसे साबुन है, साबुन का स्वाद कड़वा है तो उसे हम अपने उंगलियों के अंदर लेके देख सकते हैं, बीच में रगड़ के देख सकते हैं, तो हमें वो चिकना लगता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और टच करने के बाद, स्पर्श करने के बाद वो साबुन जैसे चिकने लगते हैं, तो उनको हम क्षारक कहते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलें। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे पता लगेगी? हमें ये कैसे पता लगेगा ये अम्ल है, ये क्षारक है? तो इसका पता लगाने के लिए बेटा हमारे पास होते हैं सूचक। क्या होते हैं? सूचक। तो बेटा प्राकृतिक सूचक कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं? ये प्राकृतिक सूचक ऐसे होते हैं जिनको अगर हम
अम्ल में डाल के देखें तो उसका रंग अलग हो जाएगा, जिसे हम क्षारक में डाल के देखें तो उसका रंग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉमन उदाहरण है इसका किसका, लिटमस पत्र का। नीचे लिखा हुआ है बेटा लिटमस पत्र, बहुत अच्छे से आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये जो लिटमस पत्र है इसका काम यही होता है कि ये 2 रंग का आता है, लाल और नीले रंग का। लाल रंग का जो है अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ये लाल ही रहता है, लेकिन अगर हम इसे क्षारक में डालते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। ऐसे ही नीले वाला जो पत्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको यदि हम अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक वो हैं जो सूचक बनाए गए हैं प्रकृति से ली हुई चीज़ों से। ये किसका बना हुआ है, ये लाइकेन से बनता है। अब बात करेंगे लाइकेन क्या होता है। दूसरा एक बार प्राकृतिक सूचक और देख लेते हैं। एक और है हमारे पास बेटा प्राकृतिक सूचक, उसे देखिए। देखो बेटा अगला प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी तो आप सबके घर में है। हल्दी का एक पेस्ट बनाओ और उसे कागज़ पे लगाओ, ठीक है। पानी में डाल के हल्दी का पेस्ट बनाया, पतला है ना, रंग सा आ जाएगा, और उसे हमने कागज़ पे अच्छे से उसकी ब्रश से या रुई से कागज़ के ऊपर फहरा लो। जब वो कागज़ सूख जाएगा तब आपको क्या करना है बेटा, उसके ऊपर साबुन के पानी से डिज़ाइन बनाओ। जैसे ही आप साबुन के पानी, ये जो कटोरी में रखा हुआ है ये चूने का पानी है, आप साबुन का, शैम्पू का पानी बना सकते हो। और उससे आप जब लिखोगे, जैसे ये ईयरबड से लिख रही है, आप तिल्ली से लिख सकते हो रुई लगा के। जब उस पर कुछ भी डिज़ाइन बनाओगे उस कागज़ पे तो उसका रंग बदल जाएगा, है ना, लाल रंग का हो जाएगा वो। साबुन के पानी का कोई रंग नहीं था, लेकिन जैसे ही आप पीले रंग की हल्दी वाले कागज़ के ऊपर जिस पे हल्दी लगी हुई है उसके ऊपर जब आप क्षारक लगाओगे तो उसका रंग बदल जाएगा। तो हल्दी भी क्या हो गई, एक प्राकृतिक सूचक हो गई। अगला दिखाती हूँ। देखो बेटा तीसरा जो प्राकृतिक सूचक है वो है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आप सबने देखा होगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसकी 4 पत्ती होती हैं, है ना, तो बीच में पूंछ सी होती है इसकी। इसकी फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लिया जाता है और उसे पानी में उबाल लो। थोड़ा सा पानी डालो और पंखुड़ी को अच्छे से उबाल लो। फिर जो उसका रस निकलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे बीच वाली में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उसका जब रस पानी के अंदर निकल जाएगा उसको छान लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। जब हम इसको अम्ल में मिलाएंगे, इसके थोड़ा सा हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और ऊपर से हमने क्या डाल दिया, 1-2 बूंद अम्ल की डाल दी, तो रंग हो जाता है ऑरेंज। और दूसरा अगर हम इसे क्षारक में मिलाएंगे तो रंग हो जाएगा ग्रीन। चलो अब बात करते हैं कि कैसे टेस्ट करना है, इसकी भी बात करते हैं, राइट। तो 3 प्राकृतिक सूचक आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, बात करिए अम्ल अलग अलग हैं भाई। सिरके का खट्टापन अलग है, नींबू का खट्टापन अलग है, दही का खट्टापन अलग है ना, ये खट्टापन भी सब में अलग अलग है। इसका मतलब हम कह रहे हैं इन सब के अंदर अम्ल है, इसका मतलब अम्ल भी इनमें अलग अलग हैं, एसिड भी इसमें अलग अलग हैं, ठीक है। एसिड भी इसके अंदर अलग अलग हैं।